हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। बच्चों, आज हमारी वॉरियर बैच जो कि एसएससी जीडी के लिए हमने बैच की सीरीज चलाई हुई है, इसकी नई क्लास है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? राज्य परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है? राज्यसभा। इसका आंसर है राज्यसभा। ठीक है। जो राज्यसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, सदस्य, उनकी जो गिनती होती है वो कितनी होती है? लगभग लगभग 250 सदस्य होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है बम्बई विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है पंजाब विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा मुंबई विश्वविद्यालय। ठीक है। ठीक है बच्चों, आंसर मुंबई विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की है? पुष्यमित्र ने, देवभूति, अग्निमित्र या वसुमित्र? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? किसने की थी शुंग वंश की स्थापना? पुष्यमित्र ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में कार्यबल वर्कफोर्स आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते। कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं होते? 16 वर्ष, 20 वर्ष, 17 वर्ष या 14 वर्ष? कितने वर्ष के बच्चे शामिल नहीं होते बच्चों? 14 वर्ष। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है। पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। चलो मैं एक बार जल्दी से थोड़ा रिपीट दोबारा कर देती हूँ। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है। कितना? 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 1 करोड़ रुपए से अधिक, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं और 1 लाख रुपए से अधिक नहीं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर होगा बच्चों 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ शॉर्ट फॉर्म है, में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है बच्चों राजेश शर्मा, दूसरा ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, तीसरा ऑप्शन है रमेश चंद और चौथा ऑप्शन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। इसका पहला ऑप्शन है बच्चों 9, 10, 11 या 8। आंसर बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? मैं उम्मीद करती हूँ इसका आंसर तो आपको पता होगा बच्चों। चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 11। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, रामेश्वर सेकिया बारब्यान नृत्य से संबंधित है। सॉरी, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर सेकिया बारब्यान नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? हमारा पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन है ओडिसी, तीसरा ऑप्शन है सत्रिया और चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सत्रिया। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नजर मारते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? कौन सा है? पहला ऑप्शन है ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है केवल सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है केवल सौर और पवन ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है केवल ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर है ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? कौन है भाई? पहला ऑप्शन है अब्दुल सलाम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद और चौथा ऑप्शन है महमूद उल हक। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बताइए बताइए। इसका आंसर है आपका महमूद यूनुस। इनको 2000 जो 6 है 2000 सन 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मतलब इनको मिला था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, बालकों क्लास पे ध्यान दो। क्वेश्चन देखो इधर। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है। क्या नाम है? ऑप्शन है इसका नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मेलोनिक अम्ल। क्या आंसर है बच्चों इसका? सिरके में उपस्थित अम्ल रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बल्को, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एक बार ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं। महावत, ताहिती, लू और काल वैसाखी। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? काल वैसाखी। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारत में जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की तीसरी या 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? किसने की बच्चों? पहला है महबूबा मुफ्ती, दूसरा है फारूक अब्दुल्ला, तीसरा है गुलाब नबी आज़ाद और चौथा है तारिक हमीद कर्रा। किसने करी थी बच्चों? ये करी थी आपका गुलाम नबी आज़ाद जी ने। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्म्स के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या होगा? देखते हैं इसका ऑप्शन है बच्चों। पहला है एनआई, दूसरा है जीडीपी, तीसरा है जीएनपी और चौथा है एनएनपी। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जीडीपी। आते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1990, 1988, 1985 या 1984। तो भैया इसका हुआ था आपका, किस में हुआ था? 1984 में। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? किसमें? केरल में। ठीक है, त्रिशूरपुरम केरल के त्रिशूर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है। मंदिरों का उत्सव है भाई ये। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, विटामिन सी डैश 1 है। भाई इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो। क्या आंसर है इसका? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है एंटीबायोटिक, तीसरा है एंटीजन और चौथा क्या है एंटीवायरस। फटाफट से जवाब दो बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको भैया, इसका आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम ना बताने को कुछ भी, चलो तुम पढ़ने का काम करो, क्लास देखो अगली। क्वेश्चन देखो मतलब अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? पहला ऑप्शन रैक, दूसरा ऑप्शन पॉन, तीसरा ऑप्शन विश्व, चौथा ऑप्शन फाइल। आंसर बताओ फटाफट से। चलो तुमसे पहले मैं बता देती हूँ भैया, इसका आंसर है रैक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? सूरत, बेंगलुरु, भोपाल या कश्मीर? ये माना जाता है आपका बेंगलुरु को। चलो अब चलते हैं हमारे आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर, वॉरियर बैच के। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ग्रिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है? कब? सर्दी, पतझड़, ग्रीष्म या बसंत? बताओ भैया। सर्दी आने वाली है वैसे भी सर्दी बच्चों। आज की क्लास हमारी होती है यहीं समाप्त। 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं जो कि 40 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। वॉरियर बैच की आपकी एक नई क्लास थी। अगली क्लास में हम मिलते हैं जल्दी। आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों की मदद करें। मदद करने के लिए इसको शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऑफलाइन बैच के लिए हमारे कोचिंग संस्थान पर संपर्क कीजिए। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। डेमो क्लासेस फ्री हैं और बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं यहाँ पर जो आपको क्लासेस देते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहता है सीरियस टोन पे, तो आप ज़रूर संपर्क करें और डेमो ज़रूर लेके देखें। चलो बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।